सैजिटेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं सैजिटेरियस धनु राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच। सैजिटेरियस धनु राशि, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ओके, हमारे पास से पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड बहुत आया है इस हफ्ते की रीडिंग्स में। हमारे पास है हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, ओह एट ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर जैसे कोई ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन जैसे शायद आप इसको ठुकरा रहे हैं। शायद आप किसी नए सूरज की तलाश में हैं, या फिर आपको उससे वो ऑफर वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हो, तो सेटिस्फेक्शन नहीं है जैसे सैजिटेरियस। और मैं आपको यहाँ बिल्कुल भी जज नहीं कर रही हूँ। आपको लगता है कि अगर इस ऑफर में सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये वो नहीं है जो आपको चाहिए, तो आप डेफिनेटली इस एनर्जी को कैंसिल कर सकते हैं। इसमें ये एक डिसीजन है, कोई अपने लिए खड़ा हो रहा है, तो इससे खूबसूरत बात कोई और हो नहीं सकती। तो इस हफ्ते किसी को अपने किसी को ये कहने की इजाज़त भी मत दीजिएगा कि आपने जो किया वो गलत किया, या आपने ये जो डिसीजन लिया वो गलत लिया। ये कहने का हक किसी को नहीं है। जिसके ऊपर बीतती है, जिसके ऊपर कहते हैं ना, जिसका जो एक्सपीरियंस है वही जान सकता है। तो जिसके ऊपर जो बीतती है वही, उसे ही पता है कि वो उसे कैसा महसूस हो रहा है। तो आई थिंक आप जो भी डिसीजन ले रहे हो सैजिटेरियस, इस हफ्ते बिल्कुल सही है। पहला मैसेज मैं आपको यही दूंगी। आपको अपने मन में कोई भी घबराहट को भरने की, चिंता को भरने की, या फिर शर्मिंदगी को भरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी खुशी को चूज़ करना हर इंसान का हक है, तो यहाँ पर अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, मेरी तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए मतलब एक क्लैप है कि अगर आप अपने लिए खड़े हो रहे हो, अपने आत्मसम्मान के लिए। अगर आपको जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहा जा रहा है कि नहीं, तुम्हें अगर खुशी चाहिए तो तुम्हें मेरे मुताबिक जीवन जीना होगा, और लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, मैं किसी को फॉलो करने के लिए नहीं, मैं अपनी यात्रा को खुद तय करूँगा, मुझे किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, उसका प्यार पाने के लिए, उसकी रिस्पेक्ट पाने के लिए। वो तो फिर धोखाधड़ी वाले रिश्ते हो गए ना, वो उसमें सच्चाई तो है नहीं। तो आप यहाँ पर वो एस ऑफ कप्स को पीछे छोड़ रहे हो। कहीं ना कहीं आप काफ़ी इंट्यूटिव भी होने वाले हो इस हफ्ते सैजिटेरियस। अब बहुत आपकी इंट्यूशन इतनी ऑन पॉइंट होगी, आपको इतने खूबसूरत मतलब इंट्यूटिव मैसेज चैनल होंगे ना, और आप उसको सुन भी पाओगे। जैसे कोई क्लियर ऑडियंस बन रहा है, कोई सुन पा रहा है कि उसे क्या कहने की कोशिश की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, और आप उसके लिहाज से यहाँ पर एक्शन ले रहे हो, एक नए सूरज की तरफ बढ़ रहे हो। सूरज माने फतेह, डेस्टिनी, लाइफ पैथ नंबर 11, 22, 33 की एनर्जीज होती हैं सन कार्ड में, क्योंकि ये लाइफ पर्पस और डेस्टिनी के बारे में बताता है। तो कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पर अपनी डेस्टिनी को क्लेम करना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो कहानी मैंने अब तक जी है, ये मेरी कहानी नहीं, मैं अब अपनी कहानी खुद लिखूंगा, जैसे कोई अपनी जिम्मेदारी को उठा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता एक किस्म की वेकअप कॉल, जिसे हम कहते हैं टैरो में जजमेंट कार्ड जो होता है, वेकअप कॉल है ये। और किसी ने, जैसे यूनिवर्स ने फ़ोन किया आपको, कुछ लोग रिसीव नहीं करते हैं उसको, कुछ लोग शोर में फंसे हुए, लेकिन सैजिटेरियस इस हफ्ते यूनिवर्स की इस कॉल को रिसीव कर रहे हैं, उसको आंसर कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि ईश्वर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं उनसे। तो यहाँ पर किसी को वेकअप कॉल मिली और उसने उस वेकअप कॉल को सुना। कंग्रेचुलेशन सैजिटेरियस, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिट के साथ कनेक्टेड हैं। मुझे ये भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए एक्चुअल में जो होना चाहिए आपके जीवन में जिस शख्स को, वो शख्स आने वाला है। मैं ये नहीं कहने वाली कि इस हफ्ते में आएगा, लेकिन स्पिरिट ने यहाँ पर साइन तो ज़रूर दिखाया है कि जो शख्स आपके लिए बना है वो शख्स अब दस्तक देने वाला है। जो लोग आपके जीवन में सिर्फ नाम के लिए थे, सिर्फ सेल्फिश एनर्जी के वजह से थे, वो अब जाते जा रहे हैं, उनको जैसे ईश्वर लेकर जा रहा है दूर। और जो लोग दरअसल आपके जीवन में मायने रखेंगे वो टिकेंगे, वो आएंगे, वो दस्तक देंगे, वो अपने आप को जाहिर करेंगे कि हाँ, हम आपके सोलमेट हैं या आपके सोल फैमिली का हिस्सा हैं।
ये जाहिर कैसे होगा? कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें ये शख्स भागने नहीं वाला बल्कि आपका साथ देने वाला है, और यही वो एक्सपीरियंस है जिसमें ये शख्स अपने आप को प्रत्यक्ष करेगा कि हाँ मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ, देखो मैंने तुम्हारा साथ निभाया, देखो मैं नहीं भागा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये इंटेंस एनर्जी है सजिटेरियस। इस तरीके से मैसेजेस बहुत कम देती है स्पिरिट हमें। तो यहाँ पर बिग शिफ्ट्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। आप वो कर रहे हो जो आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर आप अगेन बधाई के पात्र बन रहे हैं क्योंकि आप सही एक्शन ले रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी कॉलिंग को नहीं समझ पाते, जो उनकी कॉलिंग है, ट्रू कॉलिंग, वो नहीं करते क्योंकि डर लगता है उन्हें, वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। यहाँ पर कोई कह रहा है कि मेरा कंफर्ट जोन यहाँ है, तो उसने उस सरहद को पार किया है। वो कह रहा है कि अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अप्रैल का महीना आ गया है, क्या ये साल भी मैं वैसे ही जीऊँगा जैसे मेरा लास्ट ईयर था, या अब मुझे कुछ बदलाव लेकर आना है? तो आप उस चीज़ की जिम्मेदारी को उठा रहे हो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस। आप चैनलिंग, मैंने कहा आपको बहुत इंट्यूटिव महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो आपको होने से पहले पता है कि हाँ, मान लीजिए आपको किसी इम्पोर्टेंट कॉल कि किसी ने आपको कोई इम्पोर्टेंट कॉल करनी है और उसका रिजल्ट बताना है किसी चीज़ का। आपको पहले से पता है कि उसका रिजल्ट क्या है उस सिचुएशन का, क्योंकि इंट्यूशन हाई प्रीस्टेस है मेरी जान। ये तो पली बड़ी ही स्पिरिट्स में है। इसका पहला नाता स्पिरिट के साथ है, दुनिया के साथ तो बात की है इसकी बात। तो यहाँ पर जैसे आप बहुत अच्छे से, अगर आप अपने लिए रीडिंग भी करना चाहते हैं, अगर आपके पास टैरो कार्ड्स हैं या आप टैरो कार्ड्स खरीदना चाहते हैं, मैं एक्चुअल में आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको खुद के लिए इस हफ्ते कोई रीडिंग करनी चाहिए। वो अच्छी रहेगी आपके लिए। आपको जो उससे भी गाइडेंस मिलेगी अपने लिए, वो काफ़ी सटीक हो सकती है। ठीक है, आप में से कुछ लोग ड्रामा को नो 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 नो, आप कह रहे हो कि नो, ये मेरा वर्ल्ड है, ये मेरी सरहद है और इसमें किसी भी किस्म के ड्रामा को एंटर होने की परमिशन नहीं है। वही लोग जो मेरे जैसे अलाइनमेंट में हैं, जो मेरे जैसे सेंटर पॉइंट को, इसने सेंटर पॉइंट को हासिल कर लिया है मेरी जान। जिन भी लोगों ने अपने सेंटर पॉइंट को हासिल किया है, जो गॉसिप नहीं करते, जो आइडियाज़ को क्रिएट करने में बिलीव करते हैं, जो एक दूसरे को अपलिफ्ट करने में बिलीव करते हैं, उन्हीं लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। अगर नहीं तो आपका मेरे दुनिया में स्वागत नहीं है। आप अपने लिए सही डिसीजन ले रहे हो सजिटेरियस। मैं ऐसे लोगों को बहुत पसंद करती हूँ जो अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए सही डिसीजन ले। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, डर में जीते हैं बहुत सारे लोग, कंफर्ट जोन में जीते हैं बहुत सारे लोग। नो कहना लोगों को पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर नो कहा, लिब्रा की एनर्जी, लिब्रा जल्दी किसी को नो नहीं कह पाता, क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर उसने नो कह दिया तो कहीं वो शख्स उसका साथ ना छोड़ दें। लेकिन हमें ऐसे रिश्तों का करना भी क्या है जो रिश्ते सिर्फ नाम के हैं, सेल्फिश एनर्जी, सिर्फ स्वार्थ की वजह से जुड़े हुए हैं ये लोग हमारे जीवन के साथ। तो यहाँ पर आप सिर्फ सच्ची ऊर्जा को क्लेम कर रहे हो इस हफ्ते। तो मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ सजिटेरियस, फॉर रियल। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप चल रहे हैं एक नई यात्रा, यहाँ पर भी यात्रा है, नया सूरज है, यहाँ पर भी नया सूरज है। कुछ लोगों के लिए तो ये पॉसिबल है कि जैसे जिस चीज़ को आप पाने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ आपको पाने की कोशिश कर रही है। आई होप कि आप इस मैसेज को समझ पा रहे हैं। ये 911 जो एंजल नंबर होता है, उसका बेसिक मैसेज यही है। जो चीज़ आप पाने की कोशिश कर रहे हो, क्लाइंट्स चाहते हो, काम चाहते हो, लव चाहते हो, अच्छी सेहत चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, वही चीज़ आपके जीवन में भी, वही एनर्जी आपके जीवन में भी आना चाहती है। तो ये है जब बात एक तरफ हम एनर्जीज जो है वो अलाइन होनी शुरू होती हैं। तो अगेन ये एक संकेत है कि आप सही ट्रैक पर हो सजिटेरियस। आप एक्चुअल में बहुत अबंडेंस की ओर बढ़ रहे हो, और अबंडेंस सिर्फ मनी नहीं होती, रिश्ते भी होते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप अबंडेंस की ही निशानी है। तो आप बिल्कुल सही यात्रा में हैं सजिटेरियस। गॉड ब्लेस यू माय लव। आप में से कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी में जैसे एक शिक्षा है, जैसे हम कहते हैं कि एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर कोचिंग लेना, टैरो की हो सकती है, ऑरेकल की हो सकती है, रेकी की हो सकती है, क्रिस्टल मास्टर, कुछ भी स्पिरिचुअलिटी में उसका पोर्टल खुल रहा है जहाँ पर आप शिक्षा लेंगे उस चीज़ की जो आप टैरो रीडिंग्स ऐसे है। आप टैरो रीडिंग कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी बनता हो, मुझे नज़र आ रहा है इस हफ्ते। ठीक है, आपके लिए थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं। कम ऑन यू गाइस, सीरियसली
रामादास सा से सोहंग सरेंडर, वो रेडी है उस ग्रेस को रिसीव करने के लिए। वो कह रही है कि ग्रेस, मैं वेलकम करती हूँ तुम्हारा रोशनी का, और उसने पूरे तरीके से सरेंडर कर दिया है। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी इमोशनल हेल्थ के बारे में है, जो वक्त है उसके सुधरने का, ये समय चल रहा है आपके सुधार का। आई होप कि आप इस मैसेज को समझ पा रहे हो, इसकी गहराई को भी। इसमें मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं यूज़ किए हैं, लेकिन इसकी सरलता, कभी कभी सरल मैसेजेस भी हमें समझ में नहीं आते, क्योंकि हम डिफ़िकल्ट एनर्जीज को, डिफ़िकल्ट मैसेजेस को ढूंढ रहे होते हैं। सरल मैसेज यही है कि आपके सुधार का समय चल रहा है। समझने वालों के लिए ये बहुत पावरफुल मैसेज हो सकता है। सुधार का समय, निखार का समय, अपने आप में एक न्यू बिगनिंग है। 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। अब आपकी जो कन्फ्यूजन वाली ऊर्जा है उसको काटा जा रहा है, उसकी डोरियों को काटा जा रहा है। ट्रेडिशनल टैरो में ये ऊर्जा नहीं होती 2 ऑफ सोर्ड्स की, लेकिन इस डेक में उसकी पट्टी को खोलने की कोशिश की जा रही है। उसको कहा जा रहा है कि अब तुम्हें और अंधकार में जीने की ज़रूरत नहीं, और तुम्हें टेंशन स्ट्रेस में जीने की ज़रूरत नहीं। तुम देखो, परखो, जानो और डिसाइड करो अपनी बुद्धि, अपनी मत का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर आपको भी जैसे वो सेंटर पॉइंट में डाला जा रहा है। स्पिरिट कह रही है कि हाँ, तुमने जितना नॉलेज ग्रहण की है, क्या तुम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे वो मैदान में उतरने वाली ऊर्जा है गाइज। अभी तक सिर्फ अभ्यास चल रहा था, अभी तक सिर्फ प्रैक्टिस थी। तो इस हफ्ते वो दरअसल कोई खिलाड़ी जैसे मैदान में उतर रहा है। तो ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल वीक भी रहेगा कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ओह कम ऑन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स। चैनलिंग चैनलिंग चैनलिंग, अगेन कह रही हूँ, चैनलिंग होगी आपकी। ये बहुत मैसेज रिपीट भी हुआ है। ये हफ्ता बहुत इंटेंस है गाइज। मैंने जितनी भी अभी तक रीडिंग्स रिकॉर्ड की हैं, सभी में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर स्पिरिट कुछ कह रही है, स्पिरिट गाइड कर रही है, स्पिरिट कुछ चैनलिंग करवाने की कोशिश कर रही है। तो आई थिंक ये कलेक्टिव में है। ये फुल मून भी आ रहा है ना लिब्रा में। मैं सोच रही हूँ उसके बारे में कोई रीडिंग करूँ, लेकिन अगर अलाउ किया स्पिरिट ने तो मैं डेफिनेटली करूँगी, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन ये फुल मून की भी ऊर्जा हो सकती है। फुल मून है पर्ज करना, जो चीज़ें हमारी नहीं है उसको जाने देना, उसको पकड़ कर नहीं बैठना, लेट गो करना, सरेंडर की ऊर्जा होती है फुल मून में। तो आई गेस उसका भी असर है ये। तो यहाँ पर चैनलिंग, एस ऑफ सोर्ड्स से क्लैरिटी मिलेगी आपको। यहाँ पर ये जो कन्फ्यूजन है वो दौर ख़त्म होगा। आप में से कुछ लोगों की रिकन्सिलिएशन हो सकती है अपनी फैमिली के साथ, खास करके अपने बड़े भाई, अपने बड़े पापा, अपने फादर के साथ, किसी बड़े बुजुर्ग के साथ भी हो सकती है। बिलीफ सिस्टम में कोई ना कोई क्लैशेस हो सकते हैं, उसकी वजह से दूरी हो गई। लेकिन यहाँ पर मुझे वो रिकन्सिलिएशन अपनी फैमिली के किसी मेंबर के साथ होती हुई दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर द व्हील, ये है गुड लक मेरी जान, ये आपका गुड लक चार्म, ये आपका हैप्पी टाइम शुरू हो रहा है। जैसे किसी का 1 साल का आने वाला जो पीरियड है वो बेस्ट पीरियड होने वाला है उसका। मेरे लिए 1 साल की ऊर्जा होती है। तो आप कुछ करने वाले हो। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ कप्स। प्यार के लिहाज से भी अगर आपको कोई तकलीफ दी है किसी ने आपके साथ छल कपट किया है, आई थिंक आप उस तकलीफ को भी, जैसे उस तकलीफ से आप उभर रहे हो। पहले बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन अब शायद आपको भी हंसी आती है कि वो क्या था मैंने क्यों इस शख्स के पीछे इतने आंसू बहाए, क्यों मैंने इस शख्स को इतनी तवज्जो दी, वो तो डिजर्व भी नहीं करता। तो आप उस चीज़ से भी उभर रहे हो। मैंने कहा ना, आप निखर रहे हो, आप संवर रहे हो। जैसे ब्रेकअप ग्लो हो किसी का ग्लो अप करना कहते हैं ना, तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा मैनिफेस्ट हो रही है। आपका लास्ट कार्ड है स्ट्रेंथ। आप कर सकते हैं, ये कार्ड यही कह रहा है हमसे, आप कर सकते हैं सैजिटेरियस। जो भी यहाँ पर पावरफुल एम्पावर्ड जो मैसेजेस स्पिरिट ने आपको दिए हैं, ये उस पर मोहर है। अब है अपनी बीस्ट को जगाने का, बट एट द सेम टाइम अपनी मासूमियत को भी नहीं खोना, अपनी मासूमियत को भी दाग नहीं लगाना। हमें अच्छे इंसान ही बने रहना है, किसी की वजह से हमें अपने मन को मैला नहीं करना, पर एट द सेम टाइम हमें अपने आत्मसम्मान के लिए भी खड़ा होना है। बीस्ट मोड जिसे कहते हैं, लेकिन बैलेंस्ड के साथ आगे बढ़ना है मेरी जान। बैलेंस के बिना काम नहीं होगा इस बार, ठीक है। तो ये है सैजिटेरियस के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ गाइस, गॉड ब्लेस यू, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।